समस्त देशवासियों को विनोद दुबे का प्यार भरा नमस्कार। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जाय उतर जब देहम कहा, उरूप जाति दारुण दाहा। साथियों, आज के इस नवीन प्रसारण में हम अपने भाइयों को कुछ लघु कथाएं बताने का प्रयास कर रहा हूं। कथाएं हमारे जीवन में उत्साह, उमंग और अगर हम पराजित हो जाते हैं तो विजय की तरफ हमें प्रेरित करती है। साथियों, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक। पालय पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया शरीर के मुख के समान होता है। जिस तरह एक मुख भोजन करके पूरे शरीर का ध्यान रखता है, उसी प्रकार परिवार का मुखिया सभी सदस्यों का ध्यान रखता है। एक व्यक्ति जो है काफी दिनों से बड़ा चिंतित रहता था, और जब इंसान को चिंता आ जाती है तो उसे नींद, भूख छोड़ देती है, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं। घर में जो खर्चा लगता है सब कुछ उसे ही खर्चा करना पड़ता है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी ना किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा रहता है। उसे बहुत ज़्यादा आय कर जो है देना पड़ता है। इन्हीं बातों को सोच सोचकर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था। अपने परिवार के बच्चों को वह जो है डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका ना भैया किसी न किसी बात में झगड़ा झंझट हो जाता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला कि पिताजी, मेरा स्कूल का होमवर्क आप जो है करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखा और जैसे उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र, उसकी निगाह होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, ये चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी लगती हैं लेकिन बाद में वह अच्छी होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उस बच्चे ने उस पैराग्राफ को लिख लिया था। उत्सुकता बस उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती है लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह
बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं ना, मुझे घुमाते हैं, टहलाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास पिता नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद जब वह व्यक्ति जैसे ही अचानक नींद से जाग गया, उसकी सोच बदल गई। जब बच्चे का होमवर्क पढ़ा तो उसकी सोच साथियों बदल गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन उसकी नींद उड़ा गई। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वह दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा आयकर भरता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी, व्यापार और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो भैया बेरोज़गार हैं। यह पैसे की वजह से बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया। साथियों, इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता, सारी जो समस्या थी, सारी की सारी समाप्त हो गई। एक दिन से जैसे ख़त्म हो गई, उसी दिन से उसकी समस्या जो ख़त्म हो गई, वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर का धन्यवाद देने लगा। तो भैया, हमारे सामने जो भी परेशानी है, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे तो हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से साथियों ख़त्म हो जाएंगे। हमें मुश्किल से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। तो आज हमने विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह एक छोटी सी जानकारी अपने भाइयों तक शेयर की कि मुखिया मुखसो चाहिए। इससे संबंधित आशा करता हूं कि हमारे बंधुओं को, हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को हमारी यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगेगी। अगर हमारे भाइयों को हमारा विचार, हमारा कार्य अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल से सर्च करें विनोद प्रहरी और जुड़े। जय श्री राम।